ठीक है, ये सारा सामान बहुत ज्यादा प्लानिंग के बाद ही गायब किया गया है कुछ अरसा में। ठीक है, फिर 1 साल पहले वो चली गई है, क्योंकि कुछ सालों के अरसे में उन लोगों ने जितना माल लूटना था, जितना पैसा उन लोगों ने लूटना था, वो सारा सामान उन लोगों के पास आ गया था। मतलब उन लोगों ने देख लिया कि अभी इसके पास और पैसे नहीं है, अभी इसके पास और सामान नहीं है, तो अभी क्या है, अभी इधर रहना बेकार है। तो फिर उसने लड़ाई की, बहाना किया और फिर चली गई। एक चादर भी थी, एक चादर थी मेरे मामू ने मुझे गिफ्ट की थी, वो चादर भी उसने रख ली। वही चादर जो है जो हमारे दुश्मन है, हमारे दुश्मनों की कब्र पर डालने के लिए वो चादर भी साल लेकर गए। उन लोगों ने मेरी चादर भी नहीं छोड़ी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आशा चैनल। हाँ यार, आज मैंने आप लोगों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी तफसील बताऊंगी कि मेरी अम्मी कौन कौन सी चीज़ें लेकर गई थी। ठीक है, ये मैंने मुख्तसर सी दिखाई थी आप लोगों को ये पर्ची। अभी मैं आपको ज़रा तफसील से बताती हूँ, क्योंकि ये उस वीडियो का दूसरा हिस्सा है। ठीक है, मैं आपको ज़रा तफसील से बता रही हूँ कि उसने क्या किया है। सबसे पहले तो ये बात कि ये जो सारा सामान है ना, ये वो एकदम से नहीं लेकर गई। ठीक है, सबसे पहले तो वो जो ये सारा सामान लेकर गई है ना, वो उन लोगों के कहने पर लेकर गई है जिन लोगों ने हमारे साथ जगह का मसला बनाया है। ठीक है, जिन लोगों के पास जगह की रजिस्ट्री है, जिन लोगों ने ऐसे जगह का फरार किया है। ठीक है, ये काम उसने खुद तो नहीं किया, ये काम उसने उन लोगों के कहने पर किया, हमारे दुश्मनों के कहने पर किया है। ठीक है, सबसे पहले हो गई ये बात, ये सारा सामान वो एक साथ नहीं लेकर गई है। ये सारा सामान बहुत ही ज्यादा प्लानिंग के साथ कुछ अरसा में, कुछ सालों के अरसा में, मतलब 4 से 5 साल कह लें, इस अरसा में थोड़ा थोड़ा करके ये सारा सामान, ये सारी चीजें उसने गायब की हैं। एक बहुत ही ज्यादा उन लोगों ने तदबीर लगाई है कि मेरे पास कौन कौन सा सामान पड़ा हुआ है, उस हिसाब से उन लोगों ने तदबीर लगाई है। उस हिसाब से उन लोगों ने ये बात की कि हमने क्या करना है, किस हिसाब से, किस दिन कौन सी चीज़ गायब करनी है, और फिर कब तक ये सारा उसका सामान हम ले लेंगे, ये वो। ठीक है, ये सारा सामान बहुत ज़्यादा प्लानिंग के बाद ही गायब किया गया है कुछ अरसा में। ठीक है, फिर 1 साल पहले वो चली गई है, क्योंकि कुछ सालों के अरसे में उन लोगों ने जितना माल लूटना था, जितना पैसा उन लोगों ने लूटना था, वो सारा सामान उन लोगों के पास आ गया था। मतलब उन लोगों ने देख लिया कि अभी इसके पास और पैसे नहीं है, अभी इसके पास और सामान नहीं है, तो अभी क्या है, अभी इधर रहना बेकार है। तो फिर उसने लड़ाई की, बहाना किया और फिर चली गई। ठीक है, सबसे पहले तो हो गई ये बात। ठीक हो गई, ये सारी बात बहुत ही ज्यादा प्लानिंग के साथ की गई है, हमारे दुश्मनों ने प्लानिंग की है। ठीक है, उनकी प्लानिंग की वजह से ही ये सारे वो लोग इसमें कामयाब हुए हैं। उन लोगों ने ना ये ऐसे सारा हमारा पैसा और सामान गायब किया। अभी मैं आपको इसकी तफसील बता रही हूँ कि क्या चीज़ है और कितने की है। सबसे पहले तो दुकान की इन्वेस्टमेंट के 35,000 रुपये। ठीक है, दुकान की इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने 35,000 रुपये रखे थे, वो 35,000 रुपये भी वो ले गई। ठीक है, उसने गायब कर दिए। 35,000 रुपये दुकान के सामान के लिए रखे थे, खिलौनों के लिए, खिलौने लेता है बंदा, गोलियाँ टाफी लेता है, वो सारा सामान नहीं मैं ले सकी। ठीक है, अभी घर के बर्तन तकरीबन 15 से 20,000 रुपये के घर के बर्तन बनते हैं। मेरे पास डिनर सेट था, डिनर सेट भी उसने ना इधर उधर कर दिया, और उसके अलावा कुछ बर्तन थे। मतलब थोड़ा थोड़ा करके ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जो मैंने सारा सामान लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके उसने गायब किया है। ठीक है, मैं आपको ये बात बता देती हूँ, थोड़ा थोड़ा, जैसे कि रोज़ अगर एक चीज़ उठाई जाए ना, तो फिर बंदे को पता नहीं चलता। आपको पता है कि एक गिलास भी आजकल 200 रुपये का आ रहा है। ठीक है, स्टील के बर्तन थे, प्लास्टिक के बर्तन थे, ऐसे मिक्स चीज़ें थी, वो घर के बर्तन लेकर गई है, उसका अंदाज़ा बिल बनता है। ये सारा मैंने अंदाज़ा लगाया, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इससे कम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 15 से 20,000 के घर के बर्तन और कुछ इस्लामी किताबें थी मेरे पास, उनकी मालियत तकरीबन 8 से 10,000 रुपये बनती है, वो भी उसने ना गायब किए हैं। उसके अलावा दुकान के खिलौने थे, 20 से 30,000 रुपये के खिलौने थे, वो खिलौने भी उसने गायब किए हैं। ठीक है, मतलब उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने निहायत ही बगैरती वाली उन लोगों ने बात की है। 500-500 रुपये का खिलौना था, उन लोगों ने इधर उधर, उन लोगों ने 10-10 रुपये का, 20-20 रुपये का, 30-30 रुपये का उन लोगों ने सेल किया है। खरीदने वाले भी बगैरत और बेचने वाले भी बगैरत, इन लोगों ने ऐसा किया है। कोई भी आ जाए, मैं सबके मुंह पर कहूंगी कि इन लोगों ने ऐसा किया है। 500 का खिलौना इन लोगों ने 10 रुपये में, 20 रुपये में, 30 रुपये में दिया है, ताकि मेन बात क्या है, मेरा नुकसान हो जाए। मेन बात ये है इन लोगों की। ठीक है, 20 से 30,000 रुपये का खिलौना था। एक चादर भी थी, एक चादर थी मेरे मामू ने मुझे गिफ्ट की थी, वो चादर भी उसने रख ली। वही चादर जो है
जो हमारे दुश्मन है, हमारे दुश्मनों की कब्र पर डालने के लिए वो चादर भी साथ लेकर गए। उन लोगों ने मेरी चादर भी नहीं छोड़ी। क्रीम कलर की चादर थी, थोड़े थोड़े उस पर मोती लगे हुए थे, बहुत ज्यादा प्यारी चादर थी वो। मेरे चैनल की कोई पुरानी वीडियो होगी जिसमें मैंने अपनी नानों को वो चादर दी भी होगी। मेरे चैनल की कोई होगी पुरानी वीडियो, मुझे पक्की उम्मीद है, मुझे 80% अंदाजा है कि मैंने किसी वीडियो में अपनी नानों को वीडियो बनाने के लिए वो चादर दी होगी। अगर मुझे वो पिक मिली तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी सही, ठीक है। वो बहुत ज्यादा प्यारी चादर थी, मेरे मामू ने मुझे गिफ्ट की थी। वो चादर भी वो हमारे दुश्मनों के बच्चों की कब्र पर डालने के लिए ले गई। इसके अलावा बैंक के कर्ज का पड़ाफड़ तकरीबन 40,000 रुपये मैंने लिखा है, ठीक है, क्योंकि वहां पर उन लोगों ने मुझे तफसील पूछी है जहाँ पर मैंने शिकायत जमा करवाई है, ना मैंने बताई है, क्योंकि उन लोगों ने पूछी नहीं तो फिर मैं क्या बताती। उन लोगों ने कहा कि जो भी बात है इधर कागज पर लिख दें। मतलब आप लोगों को मैंने इसकी ना सारी तफसील बताई थी। बैंक के कर्जे का पड़ाफड़ 1 लाख रुपए का उसने मुझे बैंक का कर्जा लेकर दिया है। 1 लाख रुपए वो वक्त इन लोगों ने जाया करवाए, वो भी मेरे काम नहीं आया। हराम है जो मैंने 1 रुपया भी खाया हो, ठीक है। 1 लाख रुपये उन लोगों ने वो वक्त जाया करवाया और उसके 40,000 रुपये मैंने ऊपर पड़ाफड़ दिया है बैंक वालों को, ठीक है। बैंक वालों को मैंने 40,000 रुपये का जो पड़ाफड़ दिया है वो पड़ाफड़ मैंने उस शिकायत वाला कागज है उस पर मैंने ये 40,000 रुपये लिख दिया, क्योंकि बज़ाहिर 1 लाख रुपए का कर्जा मैंने ही लिया था, उसके नाम पर लिया था, लेकिन बज़ाहिर वो 1 लाख रुपया मेरे पास था, लेकिन असल में वो हमारे दुश्मनों के हाथ में था। तो इसका ये 40,000 रुपया बैंक का पड़ाफड़ जो मैंने उधर दिया वो भी मुझे उससे ही चाहिए, क्योंकि मैंने उधार लेकर दिया था, ठीक है। मेरे पास कोई दरख्त नहीं था जिससे मैंने पैसे तोड़े हैं, मैंने इधर उधर से उधार चाहकर वो बैंक वालों से जान छुड़ाई है। उसके अलावा एक बकरा जो मैंने बिजनेस के लिए खरीदा था मगर उसके कहने पर ज़िबा करवा दिया था। इसकी बात कई लोगों को समझ नहीं भी आई। उनका एक बकरा कैसे वो लेकर चली गई है, साल लेकर गई है बकरा, बकरी ने मैं नहीं की, क्या बात है। बंदे की ज़हन में समझ नहीं आती कि ये क्या बात है। एक बार बंदे को अजीब भी लगता है कि बकरा कोई कैसे चोरी करके ले जा सकता है। तो मैं ये बता दूं कि उसने चोरी नहीं किया बकरा, ठीक है, उसने दूसरे तरीके से उसको ज़िबा करवाया है। मतलब एक बकरा था जो मैं छोटा सा बकरा था, वो इतना सा बकरा था, मतलब जमीन से लेकर इतना सा बकरा था। मतलब अभी मुझे सही उसका काट याद नहीं है, लेकिन वो इतना बकरा था जिसकी कुर्बानी हो सकती थी। उसने क्या किया, वो बकरा मैंने बिजनेस के लिए लिया था। मैंने कहा चलिए अब ये छोटा बकरा है, जब ये जरा बड़ा होगा मैं इसको अच्छे से सेल कर दूंगी, मतलब इसको अच्छे रेट पर सेल कर दूंगी। उसने क्या किया, उसने बहाने से बकरे को भी ज़िबा करवा दिया। उसने बकरे को बहाने से ज़िबा करवा दिया ताकि इसका नुकसान हो जाए। एक बकरा, आप खुद बताएं, एक बकरा कोई खा सकता है? कोई भी नहीं खा सकता, कोई भी इंसान का बच्चा एक बकरा नहीं खा सकता। उसने बकरे को ज़िबा करवाया है और फिर जो हमारे सारे दुश्मन हैं उनके बच्चों के कुल पर वो सारा वहाँ पर गोश्त पकाया गया है। हमारे दुश्मनों के बच्चों के कुल पर हमारे बकरे का गोश्त पकाया गया है। उसने हमारे बकरे को इस तरीके से ज़िबा करवाया है। बंदा कहे कि बकरा, वो फिर कहे हाँ कहाँ है बकरा, हमने ना खरीदा है ना हमने बेचा है, हमारे पास तो बकरा है ही नहीं। तदबीर उन्होंने ऐसे लगाई है। ये शैतानी ज़हन होते हैं, इनके शैतानी ज़हन ऐसे ही हैं, नुकसान की तरफ इनके ज़हन बहुत ज़्यादा चलते हैं, ये लोगों का नुकसान करते हैं। सारी तफसील मैंने आप लोगों को बता दी है इन पैसों की, ठीक है। इसके अलावा छोटा छोटा हिसाब भी बहुत सारा बन जाता है, जैसे कि मैंने इधर उधर चक्कर लगाए हैं इस मामले के लिए, या फिर रजिस्ट्री के मामले के लिए मैंने इधर उधर जो चक्कर लगाए हैं, उसके किराए भाड़े वो मिलाकर वो तो फिर बात कहीं और ही निकल जाती है, उसका भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा बन जाता है। वो भी सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है, लेकिन वो क्योंकि छोटा छोटा हिसाब है इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, ठीक है। अभी ज़रूरी बात, ये जो सारा सामान है इसकी अभी की वैल्यू कुछ भी नहीं है, नहीं मतलब इसकी जो अभी की वैल्यू है, इसका अगर हम तकरीबन अंदाज़ा लगा लेना, चले अंदाज़ा हम कर लेते हैं 2 लाख रुपए, इतना है नहीं, 2 लाख रुपए नहीं है, 2 लाख रुपए ज़्यादा है, इससे कहीं ज़्यादा है। चलिए हम लोग अंदाज़ा अगर इसका लगाते हैं 2 लाख रुपए लगाते हैं, तो आप बताएं 2 साल पहले 2 लाख की वैल्यू क्या थी? आप खुद समझदार हैं, आप खुद बताएं 2 साल पहले मतलब 2021 में 2020 में 2 लाख रुपए की वैल्यू क्या थी, और आज की डेट में अभी 2023 के एंड में 2024 के शुरू में 2 लाख रुपए की क्या वैल्यू है? 2021-2020 में 70 बाइक 80,000 रुपए की मिल रही थी, ठीक है, और अभी कितने की मिल रही है? पता है ना आपको कितने की मिल रही है? डबल रेट हुआ पड़ा है। तो अभी ये जो सारा है ना पैसा, इसके बाद छोटी छोटी चीज एक तिनका भी मैंने इन लोगों को नहीं छोड़ना, बदला मैं अलहदा लूंगी इन लोगों से,
मैंने इन लोगों से बदला भी लेना है। इन लोगों ने जो मेरा नुकसान किया है उतना ही नुकसान मैं इन लोगों को भी करना है। मेरी दुकान पर भी सामान बहुत ज्यादा कम पड़ा हुआ है, मुश्किल से 10 से 15 हजार रुपये का सामान होगा। वो सारा सामान ऐसे कन्वर्ट होता रहता है, वो सेल होता है, प्रॉफिट मेरे पास रहते, फिर मैं दोबारा से 10-15 हजार का सामान लेकर आती हूँ। यही मेरे पास मेरा इकट्ठा पैसा होता तो मैं दुकान में ना लगा लेती। और यही बात ये लोग नहीं चाहते। ये लोग चाहते हैं कि हमारी दुकान ना चले, ये लोग चाहते हैं कि हमारा बिजनेस खराब हो जाए, हमारा बिजनेस ना चले, हम इनके बच्चों की फातिहा पढ़ते रहें और जगह उनको दे दें। इन लोगों को मैं कुछ और दूंगी, इन लोगों को मैं बद्दुआएं दूंगी, इन लोगों को मैं गालियां दूंगी, लानते दूंगी इन लोगों को, लेकिन जगह इन लोगों को नहीं मिलने वाली। कि अल्लाह करे इन लोगों की नस्लें खत्म हो जाएं। हाँ, मतलब बात ये है कि ये जो सामान है ना, ये जो मैंने उधर दरखास्त पहुंचाई है ना, मैं आपको बताऊंगी कि अभी उस दरखास्त का क्या मतलब ना क्या जवाब निकला है, उन लोगों ने मुझे क्या बताया है, क्या बात हुई है। जो भी बात फिर डीपीओ साहब ने बताई ना, फिर मैं आप लोगों से रब्ता करूंगी, आपको बताऊंगी। मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो 2 लाख है ना, ये 2 साल पहले 2 लाख था। अभी मैंने आज की डेट में अभी मैं इस वक्त के हिसाब से ये पैसा वसूल करूंगी उन लोगों से। ये बात भी मैं आपको बता दूं। बला बला बला। उम्मीद है आप लोगों को मेरी सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है, कोई मशवरा है, तो आप लोग मुझे मशवरा बता दें, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको इतनी बताई है तफसील, बाकी तफसील फिर जो भी बात हुई ना, मतलब मतलब फिर जो भी बात हुई मैं आप लोगों के साथ ना शेयर कर दूंगी। आप लोग हमारे दुश्मनों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं लाजमी कर देना, ठीक है। शुक्रिया। ओके, नेक्स्ट ईयर तक अल्लाह हाफिज़।